हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, वॉइस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस कवर करने जा रहे हैं। और आज का जो वीडियो है आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग जो है अपनी जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, जब हम लोग पैसिव वॉइस चेंज कर रहे होते हैं किसी सेंटेंस को, तो सेंटेंस को देख करके टेंस पहचानना। तो इसीलिए हम यहाँ लिखा करते हैं पहले कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, कैसे पहचाने। तो कैसे पहचानेंगे उसको, उसमें हेल्पिंग वर्ब या तो लगी होगी विल हैव और या तो लगी होगी शैल हैव, प्लस फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म। तो फिर यहाँ होगा थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक्टिव वॉइस का। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, तब हमें पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब हमको यूज करना है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, प्लस इसमें भी पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छे ढंग से हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक जो बात बिल्कुल तय करना है वो क्या है कि अगर हम सपोज दैट मान लीजिए सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे कि हैव बीन को हमें एक साथ में ही रखना है। जो कुछ करेंगे यहाँ करेंगे, नेगेटिव होगा नॉट यहाँ रख देंगे, इंटरोगेटिव होगा यहाँ सब्जेक्ट रख देंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है तो यहाँ सब्जेक्ट और नेगेटिव नॉट दोनों रख देंगे, ये सब पीछे करते हैं। बस इसमें कंफ्यूजन की बात ये थी कि इसमें जो है 3 वर्ड्स हैं, 3 शब्द आए हुए साइक्रिया में, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखना है, जो कुछ करेंगे यहाँ करेंगे। तो चलिए अब जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। My servant will have completed the work sincerely. मेरा नौकर काम को ईमानदारी पूर्ण से पूरा कर चुका होगा। क्या पूरा कर चुका होगा, वर्क। तो हमें क्या करना है, अभी इसमें एक्टिव वॉइस है, कर्ता प्रधान वाक्य है तो कर्ता पहले रखा है। अब हमें क्या करना है, टेल जो है, जो पिछला वाला भाग है उसको हेड बनाना है, अर्थात जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट की जगह लाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में किसको प्रधानता दी जाती है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट लाए, क्या हो गया, द वर्क। आप क्या लगा दें, फ्यूचर टेंस में क्या प्रयोग करते हैं, कैसे हेल्पिंग में प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सब में विल हैव बीन। तो अब क्या हो जाएगा, विल हैव बीन। अब इस वर्ड को देखें, इसको नोटिस करें, तो ये जो वर्ड है हमारा कौन सा वर्ड है, सिंपल ऑर्डर ऑफ मैनर। सिंपल ऑर्डर ऑफ मैनर को कहाँ रखना होता है, पैसे में वर्ब के पहले। तो अभी यहाँ वर्ब का नंबर आ रहा है लेकिन उसको पहले रख देते हैं। तो क्या हो गया, सिंसियरली। अब थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीटेड। अब बाई का प्रयोग कर दो और जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर रख दो ऑब्जेक्ट पे। क्या हो गया, माई सर्वेंट। अब मान लीजिए अभी तो हमने पढ़ा कि केवल एक ही सेंटेंस है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, लेकिन कभी कभी इस टेंस में क्या होता है कि बिफोर और आफ्टर कंजक्शन से जोड़ करके 2 सेंटेंसेस रखे होते हैं, उनका प्रेसेस कैसे बनाएंगे, तो उनको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
क्या सेंटेंस हमने रखा, दे विल हैव बॉट टिकट फॉर मी, वो मेरे लिए टिकट खरीद चुके होंगे। बिफोर, इसके पहले, आई रीच स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वे मेरे लिए टिकट खरीद चुके होंगे। तो ये दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये है जिसकी फाइनाइट वर्ब ये है, एक सेंटेंस ये है जिसकी फाइनाइट वर्ब ये है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जब इस तरह की स्थिति हो कि दो सेंटेंस बिफोर या आफ्टर कंजक्शन से जुड़े हुए हों, तो जैसा हमने जब ट्रांसलेशन का ही पढ़ा होगा तो क्या नियम होता था कि फ्यूचर परफेक्ट में बिफोर के पहले आता था फ्यूचर परफेक्ट, इधर आता था प्रेजेंट इनडेफिनिट, वही कंडीशन रखी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि ये देखें कि ऑब्जेक्ट किसमें प्राप्त हो रहा है हमको। अगर ऑब्जेक्ट हमको इसमें मिल रहा है तो हम इसका पैसे बना लेंगे, और सपोज दैट इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है तो हम इसका पैसे बना लेंगे। अगर इसका पैसे बनाएंगे तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसका बनाएंगे तो हमें इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है, एक ही का बनाना है। चलिए बनाते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है, टिकट, इधर आया क्या हो गया, टिकट। अब आई भी तो है इसलिए क्या गया, विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म, बाय व्हाट व्हाट, इधर क्या बचा, फॉर। यही पूरा जैसे सेंटेंस इस तरह रखा है ऐसे ही यहीं पूरा समाप्त कर देंगे। तो अब बचा क्या समाप्त करने के लिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो यहीं पर खत्म कर दिया हमने, बाय का प्रयोग किया, अब ये सब्जेक्ट उसको ले आया ऑब्जेक्ट ले गया। अब इसका जो पैसेज बनाए तो हमें इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, पूरा ऐसे रख देना है। तो क्या हो जाएगा, कंजक्शन रखा, इसके बाद आई रीच, इस तरह से। अगला एक और रख के देखते हैं, will she not have arrived before her mother prepares tea। तो देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। जब ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, इसको हमने वैसे से बना दिया। इसमें देखें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर दोनों में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसमें देखें हर मदर प्रिपेयर टी, क्या उसने तैयार कर लिया होगा, टी, इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसको बना लेते हैं, इसको जब तो कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विल सी नॉट हैव अराइव्ड बिफोर। अब इसको आप सब्जेक्ट बनाइए, क्या हो जाएगा, टी। अब ये कौन सा टेंस है, ये से जुड़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पैसे बनाएंगे तो क्या वर्ब प्रयोग कर रहे थे, इज आ रहा है, टी सिंगुलर नंबर है, कोई क्वांटिटी हो इसलिए क्या लगाया, इज, थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, बाय का प्रयोग कर दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दो, क्या है सब्जेक्ट, हर मदर। ऐसे हो गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या सेंटेंस हमने रखा, हु विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचना किसने दी होगी, कौन दे चुका होगा। तो अब इसमें हम पढ़ चुके हैं, हुआ आ जाए तो कैंसिल करना होता है, बाय हु। इसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें क्यों लिखना है, आई और भी, आई भी के साथ साइन लगाएंगे। यहाँ कौन है ऑब्जेक्ट बन रहा है, द पुलिस सब्जेक्ट बनाया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लाएंगे तो वर्ब के बीच में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, विल सब्जेक्ट रखे हैं, द पुलिस, अब क्या हो गया, हैव बीन, तो दोनों के बीच में हो गया, इधर ये दोनों सब्जेक्ट बीच में आ गया। अब इसके बाद थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म, अब बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ये बना दिया है,
इसलिए इतना ही। अगला, व्हाट विल शी हैव डन। व्हाट विल शी हैव डन, वो क्या कर चुकी होगी। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो व्हाट है ये क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। क्यों, सब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट ही नहीं, क्या करना चाहिए। तो इसी में क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। इसका जब हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया तो हुम हो गया, इसका सब्जेक्ट बनाया क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। लेकिन ये चाहे सब्जेक्ट जगह जाए चाहे ऑब्जेक्ट बने वैसे ही रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, व्हाट। आई भी को देखना, इसलिए क्या लगाया, भी लाइब्रेरी। थर्ड फॉर्म रखा है, तो इसमें बाय लगाया, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट जगह रख दिया। अब तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी कुछ और एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं और सरल कर लेते हैं इसको। अब और हम आगे जो है एग्जांपल की मदद से देखते हैं। क्या एग्जांपल अगला है, व्हाट सब्जेक्ट विल मिस्टर गुप्ता हैव taught before I enter the class। मेरी कक्षा में प्रवेश करने से पहले मिस्टर गुप्ता कौन सा विषय पढ़ा चुके होंगे। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ बेटा, नाउन। जब नाउन जुड़ा है तो हम पैसे और भी नाउन को जोड़ कर रखना है। तब क्या हो गया, व्हाट सब्जेक्ट। अब यही जो नाउन जुड़ा हुआ है यही इसमें क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। चाहे पूछ लीजिए आप और उससे क्या पढ़ा चुके हो मिस्टर गुप्ता, विषय। ठीक, तो अब हम यहाँ से उठा कर लाएंगे सब्जेक्ट को, तो डेरिवेटिव होने पर बीच में रखेंगे वर्ब के, और जब वो ऑलरेडी रखा है तो फिर हम पूरी हेल्पिंग वर्ब एक साथ रखेंगे। तब ये क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म में रखा है ऑलरेडी, टॉट बाय। पूरा सेंटेंस नहीं समाप्त कर देंगे कंजक्शन के पहले। टॉट बाय, कौन है सब्जेक्ट, मिस्टर गुप्ता। अब जो कंजक्शन है उसको प्रयोग करके जो शेष सेंटेंस बचा उसको आप रख दीजिए, आई एंटर द क्लास। अगला सेंटेंस, हाउ मैनी बॉयज विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर द सन सेट्स। कह रहा है हाउ मैनी बॉयज विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर द सन सेट। कह रहा सूरज अस्त होने के पहले कितने, सॉरी सनसेट से न होगा, राइज होगा। सूरज निकलने के पहले कितने लड़के नाश्ता कर चुके होंगे, क्या कर चुके होंगे, ब्रेकफास्ट। कैसे बनाएंगे, पहले हमने जो क्वेश्चन वर्ड है उसको रखा, अब क्वेश्चन वर्ड के साथ जो नाउन रखा है उसको हमने रखा। अब ये जो नाउन रखा है ऊपर वाले सेंटेंस में इसमें डिफरेंस है, इसमें क्या रखा था, ऑब्जेक्ट, इसमें क्या रखा है, सब्जेक्ट। हम इसमें ऑब्जेक्ट यही रखा था तो पूरी हेल्पिंग वर्ब हमने जोड़ कर रख दी, ठीक है, जैसे रखा हुआ है। अब इसमें क्या है, इधर से हमें ऑब्जेक्ट उठा के लाना है, क्या ले चुके हो, तो क्या खा चुके होंगे, ब्रेकफास्ट। तो जब यहाँ से उठा के लाएंगे तो हमें बीच में रखना है इसको। अब ये रखा कौन है, सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट को हम बाय लगा कर यहाँ ले जा सकते हैं, जैसा इसमें हम लाए थे। तो अब क्या करें, यहीं पर हम जो है बाय लगा करके लिख दिया, तो इसका मतलब है यही जो बॉयज है ये क्या काम करने लगा, ऑब्जेक्ट का। अब हो जाएगा बिल, फिर क्या हो गया ब्रेकफास्ट, फिर हो गया हैवी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब सब्जेक्ट यही बन गया है ऑब्जेक्ट बाय लगा करके। तो अब जो शेष बचा हुआ है रिमेनिंग सेंटेंस उसको हमने रख दिया, लहसुन राजेश। एक और सेंटेंस की मदद से समझ लेते हैं। What will have made them worried? कौन सी चीज उनको चिंता में डाल चुकी होगी, चिंतित कर चुकी होगी। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो व्हाट वर्ड है ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। यही चीज इसी में वो छिपा है, कौन सी चीज उसको चिंता में डाल चुकी होगी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमें क्या करना है कि ये दूसरा काम कर रहा है जो क्वेश्चन वर्ड हो रहा है सब्जेक्ट का, तो हम यही दोनों काम निपटा देते हैं। जैसे हम हुक में करते थे तो हुआ क्या होता था, बाई हुक, वो सब्जेक्ट तो होता था, लेकिन वो कैसा है, वो हमारा है इनडायरेक्ट। और यहाँ पर जो है ये है डायरेक्ट। तो ये दोनों काम करता है, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, जब सब्जेक्ट काम करेगा तो क्या हो जाएगा बाई वाट। अगर ये ऑब्जेक्ट काम करता तो केवल वाट ही रहता। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से सहायक करिए, देम है, आई भी तो नहीं, केवल आई भी तो देखना है टेंस में। तो अब क्या हो जाएगा विल है बी। तो यहाँ हम लगाया पहले विल, इसको इधर आया क्या हो गया दे, हो गया है वो बी, थर्ड फॉर्म क्या हो गया मेड। अब सारा हो गया, कितना बचा केवल जो इसका एडजेक्टिव है वही। सब्जेक्ट को हमने यही बना दिया बाय लगा करके, इसलिए सेंटेंस पूरा हो गया। तो अब हमने जो है आपको इन विभिन्न एग्जाम्पल की मदद से इस टेंस को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है, और शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा हमने जो है डिस्कस किया था कि केवल 8 ही टेंस नहीं बल्कि सभी टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। तो इसके लिए जो शेष बचे कौन कौन बचा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ज़्यादातर टीचर्स लोग क्या कहते हैं कि इन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन आप अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैं आपको इन टेंसेस का भी पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करें, पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।